हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को अपने साथ एक नया नॉवेल के बारे में बताने जा रही हूँ। द थिंग इज़, मैंने इसके पहले जो नॉवेल आपको बताई थी दैट वाज क्वाइट एंटरटेनिंग एंड फुल ऑफ जोक्स। शायद ही आपने वो पढ़ा भी होगा। बट टुडे मैं आप लोगों को एक नॉवेल बताने जा रही हूँ जो उतनी ज़्यादा फ़नी नहीं है, but it is very good novel. Actually, it comprises of a love story, as every novel have, um, and it has a tragic ending. Though every novel has a good ending, means like a romantic plot, but the thing is not same in this novel. As we know, Ravinder Singh, who is a great writer, has his own life story and his own love story a tragic one. In the same way, he used to write these novels in a way that it has a tragic ending. So the thing is, I'm not gonna bore you, but still, I'm gonna suggest you this novel because it comprises of such a great knowledge and feelings of passionate love. If you have a boyfriend, then you must go for reading this novel and suggest him also, because this novel has a really a complicated plot of events. The thing is, Rupali was a girl. Oh, let me introduce you with the novel. It is Your Dreams Are Mine. Ravinder Singh is well known for his good choice of title, and yeah, in this novel also he has chose a very good title, and the title is Your Dreams Are Mine Now. मीन्स आपके ड्रीम्स अब मेरे हुए। इसी तरीके से ड्रीम्स मतलब सपने। तो नॉवल एक्चुअल में क्या स्टोरी है, मैं आपको एक ब्रीफ सा बता देती हूँ। रूपाली वॉज अ गर्ल एंड शी वॉज टॉपर ऑफ बिहार, पटना। उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का चांस मिलता है और उसकी फैमिली वेरी हैप्पी होकर के उसको हॉस्टल भेजते हैं डीयू के पढ़ने के लिए। वो कॉमर्स सेक्शन में होती है। शी वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट एंड गुड इन हर स्टडीज़। उसकी जो रूममेट होती है वो प्योर दिल्ली गर्ल होती है विथ चटपटा मसाला ऑफ हर फिगर, her choice of tops and everything, but still she loved Rupali. The way she was quite amazing. वो अपने ही रंग में, जैसे वो पटना में थी वैसे ही डीयू में भी, यानी कि दिल्ली में भी रहती है। तो वो बहुत ही सिंपल अटायर करती थी, यानी कि सिंपल ड्रेसअप करती थी। लाइक शी यूज़ टू वेयर सलवार कमीज़ और सूट। और वो जब दिल्ली के कॉलेज भी जाती थी तब भी उसने अपने आप को वेरी सिंपल वे में रखा। बट थिंग इज़, वो एक दिन अपने प्रोफेसर से जब क्वेश्चन और असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रही थी, उसने प्रोफेसर को कुछ ऐसा करते हुए देखा कि वो दंग रह गई। और उसने क्या किया कि उसने फटाफट अपने मोबाइल को निकाला और एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जो प्रोफेसर कर रहा था। और प्रोफेसर एक बहुत ही गंदा चीज़ कर रहा था, जिसको ले करके उसने फिर जो एक्चुअली जो पर्सन सफ़र कर रहे थे वो पर्सन से पूछा कि आप इतना सफ़र क्यों कर रहे हैं। वो प्रोफेसर ने क्या किया, तो शी हैड अ वीडियो क्लिप, द परफेक्ट सबूत ऑफ द मीन्स इवेंट। तो उसने क्या किया फिर, उस जब वो पर्सन से पूछा और उसकी सफरिंग्स को देखा, तो उसने एक जो हम लोग का दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा फेमस पॉइंट है वो है पार्टी सिस्टम। अपना अपना पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज रहता है और सब पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं। तो रूपाली फर्स्ट ईयर में थी और वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना मदद लेने जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था अर्जुन। अर्जुन वॉज हर सीनियर, और वो जो है वो सेकेंड ईयर से था। रूपाली फर्स्ट ईयर की थी। सो उसने अर्जुन का हेल्प लेकर के एक बहुत ही बड़े मतलब जो ये क्राइम था इसके सबूत को कुछ इस तरह से उन्होंने पब्लिश कर दिया इंटरनेट पे कि वो प्रोफेसर को लास्ट में एक ही एफआईआर ऑफ रूपाली ने उसको गिरफ्तार कर दिया। बट एक्चुअल में वो जो प्रोफेसर महाजन था, जो प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर महाजन, वो बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल आदमी था। वो अरेस्ट तो हो गया मगर वो ईजिली हार मानने वालों में से नहीं था। एंड द थिंग इज़, जब रूपाली उसको बोलने गई,
सो ही स्लैप्ड रूपाली। तो उसके आंखों में रूपाली आ गई थी और रूपाली ने ही जा करके एट लास्ट एफआईआर भी दर्ज करा दी थी उसके अगेंस्ट में। वो क्वाइट ब्रेव थी, बट द थिंग इज, जिस जगह पे वो थी, दिल्ली जैसी जगह पे अकेली, उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। बट उसने जब अपने पेरेंट्स को ये सब बातें बोली तो उनके पेरेंट्स उसके साथ थे। तो उसने क्या किया, उसने एफआईआर दर्ज करा दी। बट इस न्यू ईयर के वेकेशन पे आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर वो घर नहीं जा पाई और एक दिन वो मंदिर गई। वेकेशन के टाइम पे वो अकेले हॉस्टल में थी और उसके कुछ फ्रेंड्स थे। वो जो है अपने हॉस्टल से घर नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजंस। उसके बाद वो उस वेकेशन पे वो अर्जुन से मिलती है एक मंदिर में, और उसके बाद एक रोमांटिक प्लॉट डेवलप होता है एंड दैट प्लॉट यू गोना एन्जॉय इट व्हेन यू गोना रीड इट। सो आई वुड सजेस्ट you reading it, but the climax is very tragic as I have told you because महाजन रिलीज़ हो जाता है। और एक दिन जब रूपाली अर्जुन के घर जा रही होती है उनके उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए, उसके घर वालों से मिलने के लिए, अर्जुन और रूपाली एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं उस वेकेशन के बाद। बट द थिंग इज़, रूपाली इतना कुछ अच्छा करते हुए भी, एक अर्जुन की पोजीशन एज अ गुड लीडर को संभालते हुए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में सब कुछ अच्छा करते हुए भी, वो जब एक दिन अर्जुन के घर जा रही होती है तो उसके साथ कुछ ऐसा टर्न ऑफ इवेंट्स होता है कि बस सब कुछ चेंज हो जाता है दोनों की लाइफ में। इनफैक्ट कुछ हद तक मैं क्या बोलूँ, बट द थिंग इज़, रूपाली जब अपने घर से कॉलेज आती है तो वो फर्स्ट दिन एक तुलसी का पौधा अपने जो हॉस्टल होते हैं उसके गार्डन में लगाती है। और उस टाइम अर्जुन उसे देख लिया होता है और वो जब उससे पूछता है कि तुम ये तुलसी का गाछ क्यों लगा रही हो, देन शी सेड दैट इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई ड्रीम्स। और मैं ये 3 साल इधर रहूँगी, इसको केयर और नरिश करूँगी और इसकी ग्रोथ मुझे अपनी ग्रोथ दिखाएगी कि मैं किस तरह से अपनी ग्रोथ और सक्सेस को अंजाम दे रही हूँ। और इस टर्न ऑफ इवेंट्स में इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है कि अर्जुन जो रूपाली को पेंडेंट गिफ्ट करता है, रूपाली के अलावा उसके हाथों में बस वो पेंडेंट रह जाता है। और एट लास्ट वो क्या करता है, वो तुलसी का पौधा अपने घर ले आता है एंड ही सेज दैट योर ड्रीम्स आर माइन नाउ, जो कि बात वो अपने प्रपोजल के टाइम भी कहा था। तो इसका जो क्लाइमैक्स है, आई हैव सेड यू इट वाज ट्रैजिक, बट द होल स्टोरी इज़ रियली इंटरेस्टिंग and the way Ravinder Singh has plotted the environment is unusual. He has written his story in such a way that everything goes in front of your eyes. आप जब भी ये नॉवेल पढ़ते हैं पूरा का पूरा स्टोरी आपके सामने चल रहा होता है क्योंकि इतना अच्छे से सराउंडिंग और एनवायरनमेंट्स को रविंदर सिंह ने दर्शाया है। सो आई विल सजेस्ट यू दैट गो फॉर अ रीड of this novel, and the novel is Your Dreams Are Mine Now, written by Ravinder Singh and bestseller of its time. So friends, thank you for watching my channel Katha Manthan.